दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने एक बार फिर से एक ऐसा फैसला या यूं कहें कि एक ऐसा आदेश दिया है जिससे कांग्रेस की तानाशाही एक बार फिर से पूरे देश के सामने खुलकर सामने आ गई है। वो कांग्रेस जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तमाम तरीके के तानाशाही के आरोप, बेईमानी, चोरी डकैती के आरोप लगाती है। मैं नहीं जा रहा उस पर, हो सकता है, लेकिन जब कांग्रेस अपने कॉलर के नीचे झांकने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस अपने आप में कितनी बड़ी बेईमान पार्टी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक आदेश से ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। आपको बताऊंगा कि कैसे रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने 1979 के एक केस का जिक्र किया और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सबूतों के अभाव में अदालतों को पता होते हुए भी दोषियों को कैसे छोड़ना पड़ता है। ये तमाम सारी खबरें हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बिहार से जुड़ी हुई सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं वो क्या मामला है उस पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अक्सर जो भाजपा काम करती है तमाम सारे राज्यों में, चोरी, बेईमानी, हॉर्स ट्रेडिंग, उसी तरीके का काम कांग्रेस ने तेलंगाना में किया था। दरअसल हुआ ये कि जब कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीती तो वहां पर जो केसीआर की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जिसका नाम पहले टीआरएस था, तेलुगु राष्ट्र समिति था, अब उसका नाम बदल के हो गया है भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस। तो बीआरएस के 10 विधायक जो है उन्होंने वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और ये जो मामला था ये सीधे तौर पर संविधान में अंकित, संविधान में लिखित दल बदल कानून का खुला और सीधा उल्लंघन था। अब ये सारा का सारा मामला लंबे वक्त से चलता आ रहा है, सालों बीत गए, सालों गुजर गए। अब इसका ये सारा का सारा मामला कांग्रेस के जो स्पीकर हैं वहां पर विधानसभा में, वो अटकाए बैठे हुए हैं, वो रोके बैठे हुए हैं, एकदम कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि हम कुछ फैसला ही नहीं करेंगे। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है, भयंकर तरीके से लताड़ लगाई है। जरा ये हेडलाइन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, क्या बताया है, क्या टिप्पणी की है वो टिप्पणी। हिंदुस्तान की खबर, अगले हफ्ते फैसला लीजिए या फिर सजा के लिए तैयार रखिए। दक्षिण राज्य के स्पीकर पर क्यों भड़के सीजेआई, यह बताया गया। दरअसल तेलंगाना के जो स्पीकर हैं कांग्रेस पार्टी के हैं और वो फैसला ले नहीं रहे हैं विधायकों की अयोग्यता को लेकर के। फैसला ले लेंगे तो कानूनन, संवैधानिक तौर पर वो विधायक अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। और इसीलिए कुंडली मारकर स्पीकर साहब वहां पर बैठे हैं। यह पूरा का पूरा मामला जस्टिस बी.आर. गवई साहब की निगरानी में देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ कहा सीजेआई गवई ने आपकी स्क्रीन पर बताया, क्या बताया गया देखिए। इसमें सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कहा कि तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष ने न्यायालय की घोर अवमानना की है। सीजेआई ने 2 टूक कहा, या तो अगले हफ्ते तक फैसला सुनाना होगा या अवमानना का सामना करना पड़ेगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है, यह उन्हें तय करना है कि वो अपना नया साल कहां बिताना चाहते हैं। यहां तक धमकी दे दी, एक तरीके से कह दिया कि ये स्पीकर अब तय करें कि उनको अपना नया साल बाहर बिताना है या कहीं और बिताना है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप भी समझ जाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने का क्या मतलब था। यह पूरा मामला दोस्तों 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, स्पीकर से कहा था कि भैया ये जो अयोग्यता वाली याचिकाएं हैं इनको 3 महीने के अंदर फैसला सुनाने का, ये सारा समाधान करने का निर्देश दिया था जुलाई में। तो जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए, यानी कि तय समय सीमा से 1 महीना ज्यादा हो गया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर पूरी तरीके से भाजपाई चाल ढाल पर लगी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि या तो फैसला सुनाओ एक सप्ताह के भीतर, या फिर तय कर लो कि कहां रहना है। स्पीकर ने दोस्तों 8 सप्ताह का जवाब मांगा था। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बताया था। पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 8 सप्ताह का और समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से वकील श्रवण कुमार ने उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्होंने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। अब इस पर दोस्तों यह भी बताया गया कि सीजेआई गवाही ने जो कहा वो कहा कि पूरी हो जानी थी। सीजेआई गवाही ने कहा कि तीनों मामलों में साक्ष्य दर्ज करने का काम पूरा हो चुका है और अब यह काम पूरी तरीके से पूरा हो जाना चाहिए दिए गए समय के अंदर, नहीं तो यह घोर अवमानना है और उन्हें तय करना है कि वो नया साल कहां मनाना चाहते हैं। ये आप सोचिए, इसके बाद वो 4 सप्ताह का उसमें मामला जो है एक तरीके से समय मांगा गया था। बीआरएस नेताओं की ओर से दायर अवमानना याचिका में क्या कुछ कहा गया आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के अनुरोध वाली याचिका 17 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। ये अवमानना याचिका बीआरएस के नेताओं केटी रामाराव, पाडी कौशिक रेड्डी और केओ विवेकानंद द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं के प्रधान न्यायाधीश और जस्टिस एजी मसीह की पीठ की ओर से दायर किए गए 31 जुलाई के बाद के फैसले पर सामने आई, यह बताया गया। दोस्तों कुल मिलाकर के कहना सिर्फ इतना है कि साम दाम दंड भेद से जो कांड भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, वही काम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये तो एक खबर हुई। उधर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से एक कार्यक्रम के दौरान SC ST में क्रीमी लेयर का मुद्दे को एकदम वाजिब ठहराया है और उनके इस बयान के बाद तमाम सारे बहुजन संगठन, दलित बहुजन समाज के तमाम सारे लोग इसका विरोध एक बार फिर से करने लगे हैं। आपको याद होगा कि 2024 में सीजीआई की तरफ से जो टिप्पणी आई थी और उस पर मोदी सरकार की तरफ से जब विरोध नहीं किया गया था तो इस पर घोर आपत्ति तमाम सारे बहुजन संगठनों ने, दलों ने जताई थी। अब एक बार फिर से सीजीआई गवाही ने यह मुद्दा उठा दिया है, वो भी रिटायरमेंट से ऐन पहले। क्या कहा देखिए एनडीटीवी की खबर। SC आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस BR गवाई ने अपने फैसले के पक्ष में दलीलें दी। उन्होंने देखिए साफ साफ अपने बयान में ये तमाम सारी बातें कही हैं कि जो रिजर्वेशन का मूल था वो ये है कि एक IAS का बेटा, उन्होंने अपने बयान में ये दलील दी कि एक IAS का बेटा का कंपेयर एक गरीब मजदूर के बेटे से नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर तमाम सारे लोगों का तर्क यह है कि आरक्षण का मूल, दरअसल जो खास तौर पर SC और ST के आरक्षण का जो मूल था वो सामाजिक तौर पर उनके उत्थान का था, ना कि आर्थिक तौर पर। इसलिए SC और ST के आरक्षण का पूरा ढांचा जो है वो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको आर्थिक तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता। इस तर्क से तमाम सारे लोग जस्टिस BR गवाई साहब के उस बयान की एक बार फिर से निंदा करने लगे। देखिए 2024 में क्या कुछ कहा था BR गवाई साहब ने आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करके और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि SC और ST को में जो आरक्षण है उसको सब कैटेगराइज किया जाए, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको बाहर किया जाए और जो अभी भी पिछले पायदान पर हैं उनको वो आरक्षण दिया जाए उनकी जगह पर। यह बात कही गई थी। लेकिन अब तमाम सारे लोग इस बयान की एक बार फिर से आलोचना करने लगे। अपने इस बयान के सपोर्ट में जस्टिस BR गवाई ने एक और तर्क दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा कि एक और डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना की गई कि संविधान में संशोधन की शक्तियां बहुत उदार हैं
दूसरी ओर यह भी आलोचना की गई कि कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तरीके से संशोधन करना मुश्किल है। तो इस तरीके से तमाम सारे उन्होंने तर्क दिए अपने तर्कों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक बहुसंख्यक आबादी है, खास तौर पर बहुजनों की, दलितों और एसटी समाज के लोगों की, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जस्टिस BR गवाई साहब के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इसी पर सुनील अवस्थी लिखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY गवाई ने साफ कहा कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक IAS के बच्चों की तुलना एक गरीब खेतर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। सवाल सीधा है, जो सदियों से उत्पीड़ित रहा उसका हक उसकी जाति से तय होगा या उसकी कमाई से। आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है, आर्थिक गणित का नहीं। इसीलिए क्रीमी लेयर पर बहस छिड़ते ही हक छीनने वालों में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छा, बीते दिनों एक और बयान जस्टिस BR गवाई साहब ने दिया। उन्होंने एक बयान दिया एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि एक उनके जीवन का एक ऐसा फैसला है जो हमेशा उनको सालता है। एक तरीके से वो उनके लिए शर्मिंदगी का क्षण है। जरा ये हेडलाइन देखिए, इसमें बताया गया 1979 का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का क्षण है। किस केस का जिक्र CGI गवाई ने किया, ये बताया गया। देखिए, एक केस था, वो केस दोस्तों ऐसा केस था जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक आदिवासी दलित लड़की से 2 पुलिस वालों ने रेप की घटना को अंजाम दिया था और उसमें सबूतों के अभाव में उन दोनों को छोड़ना पड़ा था। यह मामला बताया गया था दोस्तों। देखिए, CGI गवाई ने क्या कहा। CGI गवाई ने कहा 1979 के तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, जिसे मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी संस्थागत विफलता बताया जो न्यायपालिका की सोच में पिछड़ी और पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाती है। उनके अनुसार इस फैसले ने उस सामाजिक हकीकत को नजरअंदाज कर दिया था जहां यौन हिंसा अक्सर शक्ति, दबाव और लाचारी के माहौल में होती है। अब हुआ क्या था दोस्तों, हुआ दरअसल यह था कि 1979 में एक आदिवासी लड़की से बलात्कार के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि चोट के निशान न होने के कारण लड़की की सहमति से जो यौन उत्पीड़न हुआ उसको सहमति बताना पड़ा और वो पुलिसकर्मी बरी हो गए। और उसी केस का जिक्र करते हुए जस्टिस BR गवाई ने ये बात मानी है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों जस्टिस BR गवाई साहब लगातार चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ वो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ वो एक तरीके से वो बाकी मामलों में भी सरकार को या कांग्रेस को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।